रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोग बहुत मुंतज़िर थे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हीरा गोल्ड ट्रेडिंग के सिलसिले में, बेनिफिट के सिलसिले में, तो कल ही अल्हम्दुलिल्लाह किसी वक्त प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ है, लोगों के अकाउंट्स में जा चुका है। 779 रुपये लोगों को पर यूनिट प्रॉफिट दस्तयाब हुए हैं। इस दरमियान में जो कोर्ट और कचहरी के मामलात थे, तमाम स्टाफ, तमाम लीगल टीम, तमाम अहलकार जो है वो लीगल कार्रवाइयों में मुनहमिक और मसरूफ़ कार थे, तो जिसकी वजह से 2-3 दिन लेट हुआ। वैसे जब हम एक फॉर्म पर दस्तखत करते हैं तो ये चीज़ टर्म एंड कंडीशन में सिग्नेचर करते हैं और उसमें लिखते हैं कि तमाम तरह के शराइत व ज़वाबित पर हम रज़ामंद हैं। किसी भी मामलात के लिए कंपनी अख्तियार रखती है कि मामलात को, फ़ैसले को आगे पीछे करे, 1 महीने की जगह पे 2 महीने के प्रॉफिट को इकट्ठा करके लोगों को भेजे। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस 2-3-4 दिन आगे पीछे हुए, जो कि 11 तारीख के जो कोर्ट के कचहरी के मामलात थे उसकी वजह से जो काफ़ी बेहतर फ़ैसला आया अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा सवालात कर रहे थे कि क्या होगा। लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 महीने का बेल एक्सटेंशन कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और बेहतर से बेहतर फ़ैसले किए। ऑनरेबल हमारे लॉयर्स जनाब कपिल सिब्बल साहब के मजबूत और पायादार पुख्ता आर्ग्यूमेंट की वजह से मामला आगे की तरफ रवा दवा हुआ। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को राहत दस्तयाब हुई। इस राहत के दरमियान में इंशाअल्लाह ताला कामों का एक बहुत बड़ा बर्डन, बोझ और बहुत बड़ी कार्रवाइयों का होना मुमकिन है इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा अपने अपडेट में उससे पहले ही बता चुकी थी। लोग मायूस हो रहे थे, उस सिलसिले में मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि ना हो न उम्मीद, न उम्मीद ज़वाल इल्म इरफा है। ना हो न उम्मीद, न उम्मीद ज़वाल इल्म इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। लिहाजा मोमिन कभी ना उम्मीद नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने में और राजदारी के तमाम मामलात में इस चीज़ का बहुत पुख्ता सबूत होता है कि अल्लाह ताला जो आज आपको दिख रहा है, अल्लाह ताला के फ़ैसले आपको थोड़े देर के लिए नागवार गुजरते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत देरपा और बहुत दूर अंदेशी का एक फ़ैसला होता है। वो आगे चल करके हम देखते हैं। बहुत सारी अज़ियतें हम लोगों ने बर्दाश्त की, बहुत सारी चीज़ें सुनी, बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करते हुए कभी सहमे, कभी डरे, कभी, लेकिन चलते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये सफ़र, आज ये खुशखबरी, आज ये फ़तह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को मिली हुई राहत हम लोगों को इस बात का बेहतर से बेहतर यकीन दिलाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा हीरा गोल्ड ट्रेडिंग में 797 रुपये का जो प्रॉफिट आया है उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा मुंतज़िर थे, सवालात कर रहे थे। तो उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि हर टर्म एंड कंडीशन और ऐसे मामलात हर कंपनी के साथ आते हैं। जितना ही बड़े मकसद होंगे आपके, उतने ही ज़्यादा आपके ऊपर ख़तरात होंगे, ये चीज़ हर कोई जानता है। कहते हैं कि बुलंदी पर, यानी कि पहाड़ों पर बिजली की कड़क और हवाओं की सरसराहट, तूफ़ानों का रेला और बारिशों के थपेड़े और बहुत सारी चीज़ों की मुश्किल आजमाइश बुलंदी पर, ऊंचाई पर, पहाड़ों पर ज़्यादा, यहाँ तक कि बिजली के कड़कने का सबसे ज़्यादा असर अगर कहीं होता है तो वो पहाड़ों पर होता है। तो जब आप बुलंदी पर होंगे, आपके अज़ाइम बुलंद होंगे, आप बुलंद परवाज़ लेकर के चलेंगे, आप बुलंद अज़ाइम लेकर के चलेंगे, तो आपको ख़तरात लाहिक रहेंगे ही रहेंगे। लिहाजा हम जो मुहिम सूद से पाक तिजारत, हिंदुस्तान जैसी सरज़मीन पर आलाए कलिमतुल्लाह का ये नारा ले करके चले हैं, तो हमें इस चीज़ का भली भांति अंदाज़ा होते रहना चाहिए कि हम लोगों के लिए मामला आसान नहीं है। सूदखोर टोला हम लोगों को कहीं ना कहीं तीखी नज़रों से देखता रहेगा। लिहाजा ये चीज़ अगर इस सफ़र में हम जारी व सारी रहते हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हमेशा रहना चाहिए। दूसरे अपडेट के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम कंपनी से तीनों तरीक़ों में नहीं शामिल होना चाहते। यानी कि उनका कहना है कि हम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल हमने
प्रॉफिट उठाया है, लिहाजा हम कंपनी से नहीं निकलना चाहते। हम यतीमी की हालत में थे, लेकिन हम एक मालदारी की कैफियत में, सरपरस्ती कैफियत में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को देखते थे। कोई खातून कहती है कि मैं बेवा थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे सरों पर आपा अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा और उनकी कंपनी का हाथ था, जिसकी वजह से मैंने कभी ये चीज़ महसूस नहीं किया कि मैं लाचार हूँ, किसी के आगे हाथ फैलाना होता है। मफलूकुल हाल लोग खुद को मालदार समझते थे, और जो लोग ज़कात लेते थे वो ज़कात देने वाले बन गए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म से जुड़ने के बाद। लिहाजा उन लोगों का सवाल ये होता है कि अब हमें करना क्या है। तो मैं लोगों को कहना यही चाहता हूँ, अपने ऑन बिहाफ पर मैं जो अपने लिए महसूस करता हूँ कि मैं सूद से पाक तिजारत में, नफ़ा व नुकसान में तमाम तरह से शरीक था, हूँ और रहूँगा। लिहाजा आप ही लोगों की तरह से मैं अपने सरमाए को तसलसल में ही रखना चाहता हूँ। कंपनी ने आज अलग अलग चीज़ों का ऐलान किया है। मैं समझता हूँ कि जब इन तमाम बड़ी एक भीड़ से जब कंपनी को निजात मिल जाएगा, तो मेरे ताल्लुक़ से भी कंपनी फ़ैसला सरजद करेगी, कंपनी फ़ैसला सादिर करेगी। लिहाजा मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं। जब मैं एक बड़े सफ़र में इस कंपनी के साथ शरीक हुआ हूँ, इस कंपनी के साथ कंधे से कदम से कदम, दामे दरमे सुखने कदमे कलमे हर तरह से जब मैं शरीक हुआ हूँ, तो कंपनी के लिए मैं उसके फ़ैसले आने का इंतज़ार करूँगा। बेशक मेरे घरेलू हालात उतने अच्छे नहीं हैं, आपके घरेलू हालात उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं इंतज़ार करूंगा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के उस इंसाफ और उस ऐलान का मैं इंतज़ार करूंगा जब वो हमें हमारे रकम को तसलसल में तब्दील कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन मुझे इंतज़ार करना होगा अपने मामले को तसलसल में, यानी कि कंटिन्यू में रखने के लिए। मैं मानता हूं कि चूंकि मैंने हर मामले में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ फ़ायदा नफ़ा नुकसान हर एक चीज़ में दस्तखत किया है, और उसके हर हिमायती मामलात में मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। कंपनी के हर फैसले का मुझे इंतज़ार करना होगा, मैं यही मानता हूं। बेशक मेरे घरेलू हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन मुझे ये भी देखना होगा कि कंपनी अभी उन मामलात में उलझी हुई है जो कि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे निपट लेनी चाहिए। कई दोस्तों का फ़ोन आया तो मैंने यही कहा, अभी सैलाबी कैफियत है, अभी तूफ़ानी कैफियत है। इस सैलाबी और तूफ़ानी कैफियत में एक बड़ी तादाद को क्लियर हो जाने दीजिए। जब एक छोटी तादाद बचेगी और उस वक्त आपा अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा अपने तमाम मामलात से उनका कंधा हल्का हो चुका होगा, तो उस वक्त और आज से लेकर के आइंदा भी हम उनको याद दहानी कराते रहेंगे। बल्कि उनको ऐसा नहीं है कि वो चीज़ याद नहीं होगी, कंपनी को चलना है, कंपनी चल रही है। हीरा गोल्ड ट्रेडिंग क्या है? नया इन्वेस्टमेंट, नए सरमायाकार ज़रूर हैं, लेकिन मुझे ये पुख्ता यकीन है कि मेरे पिछले सरमाया जो हैं वो मेरी नई सरमायाकारी में इंशाअल्लाह ताला शामिल कर दिया जाएगा, या इसी की तरह कोई भी दूसरा फैसला किया जाएगा जो मेरे लिए बहुत ही बेहतर होगा। ये सारी चीज़ें मैं अपने बिहाफ पर कह रहा हूँ। मुझे एक खुश फहमी है, और उसी खुश फहमी और खुश नीयती के साथ, और मैंने देखा है 12, 10 साल, 15 साल हम लोगों ने कंपनी से इस्तेफादा किया है, लोगों ने किया है, 20-20 साल तक इस्तेफादा किया है। उन लोगों को ये चीज़ बेहतर पता होगा कि कभी आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने किसी की फरियाद सुनी हो, किसी की अपील सुनी हो, किसी की दरख्वास्त उनके पास पहुंची हो, उस पर गौर ना किया हो, जहां तक माकूल उज़्र और जायज़ मुतालबात रहे हैं उसको पूरा ना किया हो। ये चीज़ आज तक किसी तारीख में देखी नहीं। हाँ, ये है कि मजबूरी के हालात में हमारे बहुत से मामलात, बहुत सी बातें उस हद तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन हम नहीं समझ सकते कि वहाँ क्या हालत होगी जब एक शख्स के ऊपर तलवार लटक रही होती है गिरफ्तारी की और तमाम तरह के दीगर मामलात की। उस वक्त किसी की सोच, किसी की कैफियत, किसी के सोने, किसी के जागने और किसी के चैन और बेचैनी की क्या कैफियत रहेगी, हम लोग सोच तक नहीं सकते। लिहाजा इन तमाम मामलात को कह करके मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम कंपनी में सरमायाकारी में तसलसल में रहना चाहते हैं तो हमें इंतज़ार करना होगा। इस सैलाबी बड़ी कैफियत को निपट जाने के लिए हमें इंतज़ार करना होगा, और अगर हम कंपनी के तमाम फैसलों में उसके साथ हैं तो हमें ये इंतज़ार करना कोई बड़ी बात नहीं साबित हो सकती है। ये इंतज़ार हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लिहाजा जब कंपनी के हर बेहतर फैसले में हम उसके साथ रहना है तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने इंतज़ार कर लें। इस बात का इंतज़ार कर लें कि ये एक बड़ी तादाद जो है वो क्लियर हो जाए, आपा राहत में आ जाए,
कंपनी राहत का सुकून लेना शुरू कर दे, फिर उसके बाद हमारे मामलात कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। यही मेरा मानना है, यही लोगों का मेरा मशवरा है। फ़ोन कॉल करके बहुत सारे फ़ोन, लगभग हज़ारों फ़ोन कॉल आ रहे हैं, हर फ़ोन कॉल अटेंड नहीं किया जा सकता, नहीं कर पा रहा हूँ। 3-3, 4-4 बजे तक लोग ज़्यादातर जो सवाल करते हैं वो यही कहते हैं मुझे कंपनी से नहीं निकलना है। तो उनके लिए ये वीडियो है और उनसे यही कहना है कि जहाँ तक हम कंपनी पर इतना भरोसा किए, पहले भी दुआ किए, दरमियान में भी दुआ किए, आइंदा भी दुआ करते रहने वालों में शामिल रहना चाह रहे हैं, तो हमें इस बात के लिए एतराज़ बिल्कुल नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, किसी भी तरह से सवालात के अंबार बिल्कुल नहीं। बेशक आपा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी को हमें राहत देनी चाहिए ताकि वो हमारे बारे में बेहतर सोच सकें। और वो लोग जो निकल जाना चाहते हैं, जो अपने सेटलमेंट करा लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कम से कम हमें थोड़ा रास्ता साफ रख देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सब्र है, मेरा ऐसा कहना है। उम्मीद है कि मेरी बातों से आप लोगों को रहनुमाई मिलेगी, इसलिए ये सारी बातें मैंने आपके सामने रख दिया है। इंशाअल्लाह ताला इंतज़ार करेंगे, सब्र का फल मीठा होता है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा तसलसल करने वालों को उनके मामलात को ऐलान के तौर पर बहुत बेहतर फ़ैसला लेकर के आएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।